बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उस नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फिलहाल हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया फर्दर। एक को हमने कहा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम था जो हमने डिस्कस किया कि ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस जो हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी है, वो कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वो मसल्स यानी कि जैसे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारी मर्जी होती है किसी मूवमेंट में, किसी जो है वो कोई भी फेल में, कोई भी काम में हमारी मर्जी शामिल होती है। तो उन एक्शंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और वो सिस्टम जो हमारी इनवॉलंटरी या अनकॉन्शियसली परफॉर्म्ड एक्शंस या वर्किंग है उसको कंट्रोल करता है, जो ऑटोमेटिक है। वो एक्शंस जो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं बाय अ सिस्टम, तो दैट इज नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। अब हम आज की वीडियो में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऐसा सिस्टम है जो हमारी गैर इरादी इनवॉलंटरी, जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, किन किन की मूवमेंट्स? मसल्स की, ऑर्गन्स की एंड ग्लैंड्स की। तो इट कंट्रोल मसल्स अदर देन द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये वो मसल कंट्रोल करता है जो स्केलेटल मसल्स के अलावा होते हैं। ठीक है, जैसे स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब वो स्मूथ मसल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे हार्ट के मसल्स, लंग्स के मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हाजमे का निज़ाम जो है, उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है दैट आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके बाद जो आपने पॉइंट्स जो हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो याद रखने हैं, जो अपने माइंड में बिठाने हैं, वो पॉइंट हम देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं? नंबर एक तो ये है कि इट पार्टिसिपेट इन अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल रेगुलेटरी फंक्शंस विच इंक्लूड, यानी कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारी बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट करना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिक्रीशंस, बहुत सी सिक्रीशन जैसे डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन को भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यूरिनेशन, ठीक है। तो ये तमाम ऐसे रेगुलेटरी फंक्शंस हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद नंबर दो पे पॉइंट है मैनी रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स। ठीक है, बहुत सारे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स भी जो हैं आर कैरीड आउट विद द असिस्टेंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर जो हैं वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं, उसकी मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर कौन से होते हैं वो हम तफसील से उसके एक अलहदा जो है वो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।
तो ब्रीफली हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव बिहेवियर ऐसे बिहेवियर होते हैं जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती है, यानी कि वो सेंसेशन से मूवमेंट ऑफ द मसल तक, रिस्पॉन्स तक, यानी कि माहौल से न्यूरॉन ने सेंस किया, चेंज को सेंस किया, ठीक है, उसके बाद ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले जो है वो स्पाइनल कार्ड से ही वापस रिस्पॉन्स का जो है वो कमांड आ गई। जैसे गर्म चीज़ पर हमारा हाथ लग जाता है और फौरी तौर पर जो है हमें उठाना पड़ता है, तो इसमें इतना टाइम नहीं होता कि मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाए, ठीक है। तो इसको इसके अंदर ही जो है ना वो स्पाइनल कार्ड के अंदर ही जो है वो डिस्कस कर लिया जाता है और वापस जो है उसका रिस्पॉन्स जाहिर किया जाता है ताकि किसी ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। तो ये ऐसे रिस्पॉन्सेज जो होते हैं जिसमें क्विक एक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स जो हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स कौन से हो सकते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है, प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल क्या है? ये आँख का स्ट्रक्चर है, एक ओपनिंग है आँख के अंदर जो ज़्यादा या कम रोशनी में रिस्पॉन्स करती है, वो डायलेट होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। स्नीजिंग, छींका आना, कफिंग, खांसी, वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग भी कंट्रोल की जाती है। ऐसे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, ये सारे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इट ऑटोनॉमिक सिस्टम मैनेजेस मैनी वाइटल फंक्शंस विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और अवेयरनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस, वाइटल फंक्शंस जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है विदाउट आवर अवेयरनेस, आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग को लेते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल की जा रही है ऑटोमेटिकली, हम सो रहे हों या जाग रहे हों, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब सपोज करें फॉर एग्जांपल कि अगर आप ये फंक्शन खुद परफॉर्म करें, ठीक है, ये ब्रीदिंग वाला फंक्शन खुद परफॉर्म करें, कॉन्शियसली परफॉर्म करें, तो आपका मतलब इतना टाइम वेस्ट हो, आपका इतना जो है वो टाइम लग जाए कि आपको हर सेकंड के बाद कॉन्शियसली जो है वो सांस लेना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपके कंट्रोल में है। तो आपके कंट्रोल में होते हुए वो आपको इतना कि आपकी सारी जो सोशल लाइफ है, मतलब और कोई काम ही ना कर सकें आप, अगर ये आपकी मर्जी के मुताबिक हो कि आप इसको अगर चाहें तो सांस लें, चाहें तो ना लें। तो अगर आप इसको अपनी अवेयरनेस में ला के इमेजिन करें कि आप अगर इसको परफॉर्म करें तो आपको कितनी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े, आपकी सोशल लाइफ का जो है बिल्कुल ख़ात्मा आ जाए, डेली रूटीन वर्क्स जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएं। इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, अगर आप जो है वो पंपिंग ऑफ हार्ट जो है वो खुद कंट्रोल करना चाहें तो आप उसको जो है वो, अब दिन में जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल, ठीक है, तो अगर आप इसको खुद जो है वो एक्शन परफॉर्म करें अपनी अवेयरनेस में, अपनी मर्जी में, तो आपकी सारी की सारी जो है लाइफ जो है वो बाकी चीज़ों से जो है वो कट ऑफ हो जाए और आप इन्हीं 1-2 फंक्शंस में ही जो है वो मसरूफ़ होकर रह जाएंगे। तो इसलिए दीज फंक्शंस आर ऑटोमेटिकली ड्राइवन, ठीक है, बाय द नेचर। तो उसके बाद थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, अब हमने कहा कि हम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ऐसे फंक्शंस कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है या हम इरादी तौर पर उनको परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, लेकिन टू अ सम एक्सटेंट थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन बायोफीडबैक, ठीक है, एक बायोफीडबैक एक टर्म है
people can learn to control a number of autonomic processes such as blood pressure, breathing, ठीक है। अब बायोफीडबैक एक ऐसा मतलब ऐसी टेक्निक है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन में। ऐसी टेक्निक है जिससे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ हद तक ऑटोनॉमिक प्रोसेसेस जो हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रूटीन में ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल रूटीन में, लेकिन जिस वक्त आप जो है वो स्विमिंग करते हैं तब आप क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज कब कर सकता है बंदा, जब कंट्रोल में हो चीज, ठीक है। तो आप अपनी ब्रीदिंग को किसी हद तक जो है वो कंट्रोल करते हैं, उसके पैटर्न को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर आप जो है 1 सेकंड में 2 बार सांस ले रहे हैं या 5 सेकंड में या 10 सेकंड में 1 बार इनहेल कर, वहां पे आप 10 से 15 सेकंड, 15 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड यहाँ तक जो है वो अपने पैटर्न जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बायो फीडबैक क्या है। तो बायो फीडबैक इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स, ये ऐसी टेक्निक्स का सेट है दैट enable people to control typically unconscious or involuntary functions such as blood pressure, breathing, etc. ठीक है। तो बायोफीडबैक क्या है, एक सेट ऑफ टेक्निक्स है जिसके जरिए हम अनकॉन्शियसली या इनवॉलंटरी एक्शन जो है उन पर किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्रीदिंग आ जाती है, पेन परसेप्शन आ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्निक है। तो ये एक ऐसी सेट ऑफ टेक्निक है जिससे हम अनकॉन्शियसली ड्राइवन जो एक्शंस होते हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्रीदिंग आ जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जो है अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है कम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि अब आपका जो है वो ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। तो जब हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं किसी भी सिचुएशन में, एंजाइटी या डिप्रेशन की सिचुएशन में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि नोट करते रहते हैं कि अब हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द सिचुएशन ऑफ एंजाइटी हमारा ब्लड प्रेशर क्या है। तो जब हम कोई टेक्निक यूज़ करते हैं बायोफीडबैक के मुताबिक, कोई रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम नोट करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल उस मैकेनिज्म में, उस एक्शन में हम कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली ड्राइवन बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद द ब्रेन स्ट्रक्चर दैट प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन मैनेजिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द हाइपोथैलेमस। तो वो पार्ट, ब्रेन का वो पार्ट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक अहम रोल अदा करता है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम ब्रेन वाले चैप्टर में, ब्रेन वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स, दैट पार्टिसिपेट in autonomic nervous system. तो that was all about the autonomic nervous system. तो अब हमने सिर्फ जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक स्केच लिया है। अभी इसकी जो है वो 2 टाइप्स है, ठीक है। इसको मज़ीद 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपथेटिक डिवीजन, और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पथेटिक डिवीजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सिंपथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पथेटिक डिवीजन को अलग-अलग जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।